एग्जिट पोल में क्या प्रेडिक्ट किया गया था। लोकसभा इलेक्शंस के बाद हरियाणा में चुनाव परिणाम एग्जिट पोल की सभी प्रेडिक्शन गलत हुई। हरियाणा में कांग्रेस की आसान जीत की प्रेडिक्शन गलत साबित हुई क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की 90 सीटों में से 48 सीटें जीत ली हैं। जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बढ़त दी गई थी। कश्मीर इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2014 से लेकर 2024 के बीच अपने विधायकों की संख्या में 15 से बढ़ाकर 42 तक की बढ़ोतरी कर ली है। लोकसभा इलेक्शंस के बाद हरियाणा में चुनाव परिणाम एग्जिट पोल की सभी प्रेडिक्शन गलत हुई, जिससे एक बार फिर से उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की आसान जीत की प्रेडिक्शन गलत साबित हुई है क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की 90 सीटों में से 48 सीटें जीत ली हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 37 सीटें जीतने में कामयाब हो सकी है। सत्ता विरोधी लहर के बावजूद स्टेट में सत्तारूढ़ पार्टी ने सत्ता बरकरार रखी है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। इसके परिणाम मंगलवार को घोषित किए गए। पार्टी का प्रदर्शन 2014 के प्रदर्शन से भी आगे निकल गया, जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने दम पर सत्ता में आई थी। जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बढ़त दी गई थी, जो परिणाम घोषित होने के बाद 48 सीटों के साथ विजयी हुए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 विधानसभा सीटों में से 42 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीती, जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आम आदमी पार्टी ने 1-1 सीटें जीती हैं, जबकि नेशनल को 7 सीटें मिली हैं। कश्मीर इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2014 से लेकर 2024 के बीच अपने विधायकों की संख्या में 15 से बढ़ाकर 42 तक की बढ़ोतरी कर ली है। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 2024 में 12 से घटकर 2024 में 7 ही रह गई है। एग्जिट पोल में क्या प्रेडिक्ट किया गया था। सी वोटर इंडिया टुडे पोल ने हरियाणा में कांग्रेस को 50 से 58 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 20 से 28 सीटें दी थी, जबकि रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स पोल ने कांग्रेस को 55 से 62 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 18 से 24 सीटें दी थी। जम्मू कश्मीर में सी वोटर इंडिया टुडे सर्वे ने केंद्र शासित प्रदेश की 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को 40 से 48 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 27 से 32 सीटें दी थी। वहीं पीपल्स एग्जिट पोल ने हरियाणा में कांग्रेस को 49 से 60 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 20 से 32 सीटें दी थी। दैनिक भास्कर की बात करें तो 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को 44 से 54 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 15 से 29 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। दैनिक भास्कर ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को 35 से 40 और भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया था, जबकि एक्सिस माई इंडिया पोल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 35 से 45 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 24 से 34 और अन्य को 4 से 10 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। कुछ अहम नतीजों की बात करें तो बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में विक्रम रंधावा ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 40,385 वोट के साथ जीत हासिल की। उनके मुकाबले में तरनजीत सिंह टोनी को कांग्रेस से 29,134 वोट्स मिले थे और वो 11,000 वोट के फ़र्क से हार गए। आरएसपुरा जम्मू साउथ में एक बहुत ही करीबी मुकाबला देखने को मिला, जहां डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना ने बीजेपी से 43,317 वोट लेकर जीत हासिल की और रमन भल्ला को कांग्रेस से सिर्फ 1,966 वोटों के फ़र्क से हरा दिया। पार्टी वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो बीजेपी ने जम्मू के इलाकों में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। उनका फोकस सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर था, जो जम्मू के वोटर्स को काफ़ी पसंद आया। कांग्रेस ने कुछ इलाकों में जैसे कि आरएसपुरा में अच्छी टक्कर दी, मगर वहां आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे रीजनल पार्टीज़ इस बार कुछ खास फ़ायदा नहीं उठा सकी हैं। इस बार का वोटर टर्नआउट भी काफ़ी अच्छा रहा, खासकर जम्मू में, जहां लोगों ने पूरी दिलचस्पी के साथ वोटिंग की है। हालांकि कश्मीर में टर्नआउट कुछ कम देखने को मिला है। हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट और मॉलिटिक्स के एडिटर नीरज झा ट्विटर पर लिखते हैं, पिछली बार बीजेपी 40 सीटें जीती थी, इसके बाद हरियाणा बेरोजगारी में टॉप पर पहुंच गया। केंद्र की बीजेपी सरकार के किसान कानून और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ राज्य में नाराज़गी थी। बीजेपी को अपने 9.5 साल तक रहे सीएम खट्टर तक को हटाना पड़ गया। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी से हरियाणा का बड़ा तबका नाराज़ था और इन सब कारणों के बाद भी बीजेपी की सीटें बढ़ गईं। बड़े बड़े पोलस्टर्स, पत्रकार इस बात को पचा लें, अलग अलग कारण दे लें, लेकिन मैं नहीं पचा सकता।
लोगों के मूड के हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट रूप से बननी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता तो यकीन मानिए कि लोगों के मत का कोई मान नहीं है। इस चुनाव के नतीजों के बाद कुछ बड़ी बातें सामने आई, जैसे हरियाणा में भाजपा ने अपनी जीत के बाद राजनीतिक माहौल पर कब्जा कर लिया है और गति भी पकड़ ली है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस बनाम भाजपा का जो पहला मुकाबला था वो भाजपा के खाते में चला गया है, जिससे सत्ता विरोधी लहर का कामयाबी से मुकाबला किया। कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत चुकानी पड़ी है। हुड्डा फैक्टर की वजह से ओबीसी वोट भाजपा के पक्ष में एकजुट हो गए, जबकि दलित वोट बढ़ गया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में छोटी पार्टियों को जनता ने सिरे से नकार दिया। हरियाणा में इंडिया अलायंस बिखरा रहा, जबकि जम्मू कश्मीर में यहाँ ज़्यादा यूनिटी देखने को मिली है। महाराष्ट्र और झारखंड अब यह तय करेंगे कि 2024 में आखिर किसकी जीत होगी।